स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्नसत्ता के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। और ये बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन भी है। यदि आप इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहे तो वास्तव में आप कहेंगे कि बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन अलग हटके है। और इसमें तो कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी लिए गए हैं जो बिल्कुल शायद आपके लिए नया भी हो सकता है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि साथियों आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% बढ़ जाती है और बी की आय 30% बढ़ जाती है तो उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगला जो है वो एक त्रिभुज का आधार 30% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल को 50% बढ़ाया जा सके। यहाँ देख रहे हैं आधार को भी बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा रहा है, तो ऊंचाई की बढ़ाए जाने की बात कर रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम सामान्य क्वेश्चन से अलग हटके है। यहाँ एक कॉन्सोनेंट शब्द लिया गया है और उस शब्द में जो है स्वरों का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो थोड़ा यहाँ पर भी ये नहीं कह रहा है, यानी जो कह रहा है कि स्वरों का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, ये चीज़ है। तो ये सवाल तीनों बिल्कुल अलग हटके हैं, आप देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला शुरू करते हैं। ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। तो इसको लगाने का जो बेसिक तरीका है वो आप इसे ए मान लीजिए और इसे बी। 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। अब कह रहा है कि जो ए की आय है ना वो बी से 50% अधिक है। तो यहाँ हम बी को 100 मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना भाई बी की आय 100 है तो इससे इसका 50% यानी बी से 50% अधिक है। 100 का 50% करिएगा 50 आएगा, 100 में जोड़िएगा तो 150, यानी यह 100 है तो यह इससे 50 ज़्यादा है, यानी यह 150। अब आगे कह रहा है कि यदि ए की आय को 40% बढ़ाया जाए और बी की आय को 30% बढ़ाया जाए तो कह रहा है उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले देखते हैं कि ए को जब 40% बढ़ाइएगा तो उसकी आय कितनी होगी। पहले ए 150 है, उसको 40% उसमें वृद्धि करना है, यानी 150 का 140/100 करेंगे। जैसे क्योंकि वृद्धि होने पर 100 में जोड़ा जाता है, कमी होने पे घटाते हैं। 40 की वृद्धि हो रही है तो वो 150, तो जो नई आय है उसमें 40 की वृद्धि की जा रही है तो आखिरकार कितना होगी। आप 150 का 140 कर देंगे और यहाँ 100 का कितना करेंगे, 100 का 30% बढ़ रहा है, यानी 100 का 130/100। 100 में 30 जोड़िएगा 130 होगा, ठीक है। 0 से 0 कटेगा और यहाँ 0 से 100 से 100 कटेगा। यहाँ जो है 15 में 14 का गुणा करेंगे तो 210 आएगा। 15 गुणे 14 210 आएगा और ये आपका 130 आएगा। देखिए पहले ए की आय 150 थी, अब 40% बढ़ने के बाद 210 हो गई। पहले बी की आय 100 थी, अब 30% बढ़ने के बाद 130 हो गई। अब दोनों की आपको संयुक्त आय निकालना है, यानी वृद्धि के बाद जो है संयुक्त आय। भाई बढ़ने के बाद संयुक्त आय कितनी है, संयुक्त आय का मतलब दोनों की आय। अब 210 में 130 जोड़िएगा तो आपका 340 होगा। लेकिन अब देखिए भाई कहता है कि संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब तक हम इसकी प्रारंभिक आय नहीं देखेंगे, दोनों की संयुक्त प्रारंभिक आय, तो अब ये संयुक्त आय वृद्धि के बाद है और पहले कितना थी, तो ये 150 है, ये 100 है, दोनों को जोड़िएगा तो 250। पहले दोनों की आय 250 थी, अब हो जा रही है जो है वृद्धि के बाद 340। तो कितना की वृद्धि हो रही है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही 340 से 250 घटाइएगा तो आपका 90 आ जाएगा, यानी 90 की वृद्धि हो रही है। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, वृद्धि 90 और पहले कितनी थी प्रारंभ। देखिए मूल पहले उनकी दोनों की आय 200 मिला के 250 थी। पहले इनकी आय मिला करके दोनों की 250 थी। 250 में 90 की वृद्धि दर्ज हो रही है तो 100 में कितने की होगी। क्योंकि जब भी कोई प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते हैं तो हम प्रारंभिक आय के ही सापेक्ष निकालेंगे, मूल के ही, क्योंकि 250 के सापेक्ष ही 340 हुआ है, तभी तो पता चला 90 बढ़ा। तो यहाँ अब बटा में 250 होगा। 50 से काटिएगा 2 बार में, ये 5 बार में, ये 5 को 90
इसको काटिएगा तो 18 होगा और 18 का 2 में गुणा करिएगा तो 36%। ये आपका डी वाला आंसर यहाँ पे सही है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। कहता है एक त्रिभुज का आधार 30% बढ़ाया जाता है, उसकी ऊंचाई में उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र कह रहा है इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है ताकि क्षेत्रफल 50% बढ़ सके। भाई चलिए त्रिभुज की बात है तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई साधारण सा त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और गुणे होता है आधार और गुणे होता है आपका ऊंचाई, यही फार्मूला है। अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब मान लीजिए कि जो पहले त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल मान लीजिए a था और फिर लिख दीजिए 1/2 और आधार उसका x मान लीजिए, ऊंचाई को y मान लीजिए। अगर आधार x मानते हैं ऊंचाई y मानते हैं तो यही आपका जो है क्षेत्रफल बराबर होगा। अब लेकिन हम यहाँ एक काम करते हैं कि यहाँ से हम ऊंचाई का मान निकाल लेते हैं कि आखिरकार ऊंचाई y का इस तरह से अगर ये चीज़ है तो आखिरकार क्षेत्रफल को ये मान रहे हैं, आधार को x मान रहे हैं, ऊंचाई को y मान रहे हैं। तो हम यहाँ से ऊंचाई का मान देखिए, वायु की वैल्यू क्या है, वायु का मान। तो वायु का मान कैसे निकलेगा, वायु का मान तो 2 का गुणा a में करिएगा तो 2a होगा और ये आपका जो x है यहाँ आ जाएगा। यानी y देखिए अगर y का मान निकालिएगा तो 2a/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो है ऊंचाई का मान। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल को 50% कहता है क्षेत्रफल को 50% बढ़ाया जा सके। तो पहले क्षेत्रफल a था, अब 50% बढ़ाएंगे आप तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150/100 होगा। यानी पहले क्षेत्रफल a था, अब बढ़ने के बाद a गुणे 150/100 हो गया। अब फिर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे ही आप, फिर लिखेंगे आधार। पहले आधार x था, अब 30 बढ़ाया जा रहा है यानी 30% बढ़ाया जा रहा है यानी 130/100 और गुणे आपका क्या होने वाला है ऊंचाई। तो चलिए ऊंचाई को अब भी हम लोग चलिए मान लीजिए यहाँ कैपिटल वाई मान लेते हैं, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, इसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, सरल कर दीजिए तो ये 50 दूना 50 3 150 होगा। अब देखिए 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ 10 है और यहाँ 3 है, 10 3 30 और ये देखा जाए तो गुणा करिएगा तो इधर 30 आ रहा है और ये करेंगे तो आपका 13x और कैपिटल y आ रहा है। हमें कैपिटल y का मान चाहिए। हम ये देखेंगे कि अगर हम क्षेत्रफल को 50% बढ़ा रहे हैं, आधार को 30% बढ़ा रहे हैं तो अब हमारी ऊंचाई पर क्या फर्क पड़ रहा है, यानी अब हमारी ऊंचाई का मान कितना हो रहा है। तो यहाँ से हम ऊंचाई का मान देखेंगे, y की वैल्यू देखेंगे तो y को यहाँ छोड़िएगा तो इसका मान होगा 30a/13x। अब भाई तो कितने की वृद्धि हुई देखिए, पहले जो है ऊंचाई ये थी, पहले ऊंचाई का मान 2a/x था, अब ऊंचाई का मान 30a/13x हो गया। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे ऊंचाई में वृद्धि। तो वृद्धि कितना की हुई कैसे पता चलेगा, तो 30a/13x में से आप जो है 2a/x घटाएंगे। एलसीएम कितने पे बनेगा, 13x पे बनेगा। तो ये 30a होगा और ये आपका x कटेगा, 13 दूना 26 होगा। घटाएंगे 30a से 26 से तो 4a बचेगा, 4a/13x कर देंगे। ये देखिए जो ऊंचाई में वृद्धि हो रही है वो 4a/13x हो रही है। ठीक है, तो अब आपसे यह वृद्धि नहीं पूछ रहा है बल्कि आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि। तो अब आप लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि भाई किसमें, ऊंचाई में। ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हो रही है 4a/13x यानी 4a/13x। ठीक है, इतने की वृद्धि हो रही है। लेकिन पहले ऊंचाई क्या थी, पहले ऊंचाई थी 2a/x। भाई पहले 2a/x थी, इसी के सापेक्ष इतना बढ़ा है तो वृद्धि बटा प्रारंभिक ऊंचाई गुणे 100। भाई ऊंचाई में वृद्धि कैसे निकलेगी, ऊंचाई में जो वृद्धि का प्रतिशत होगा वो ऊंचाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक ऊंचाई गुणे 100। बस आ गया है आपका। ये देखिए जैसे ही इसको 4a/13x = x/2a इसको सरल करिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये से कटेगा, x से x कटेगा, 2 दूना 4
अब आपका 200/13 आ रहा है। 200/13 को जैसे ही सॉल्व करिएगा तो आपका 15.38% आएगा। यानी आपको पहले से ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो पहले से ऊंचाई आपको जो है 15.38% आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे जो है हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं x y मान करके आधार और ऊंचाई को, फिर यहाँ से हम ऊंचाई का मान निकाल लेते हैं। फिर जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आधार बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ से ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो हमारा ऊंचाई का मान इतना आता है पहले। अब बाद में ऊंचाई इतनी हो गई, पहले ऊंचाई इतनी थी तो आखिरकार बढ़ी कितना, तो पता चला कि 4a/13x बढ़ी। अब हमें प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो फिर हम क्या करेंगे, वृद्धि लिख देंगे ऊंचाई में बटा प्रारंभिक ऊंचाई लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट शब्द में, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट शब्द लिया गया है, शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसमें व्यंजनों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है। यानी आप समझो, आप कॉन्सोनेंट में देखिए आसान, पहले तो कॉन्सोनेंट शब्द लिखेंगे आप CONSONANT। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल देखा जाए तो अक्षर यहाँ पे 9 हो रहे हैं। अब इसमें अगर स्वर की बात करिएगा तो स्वर कितना है आपका, स्वरों की संख्या, तो स्वर की संख्या गिनेंगे आप तो 1 A E I O U स्वर होता है, यहाँ भी एक स्वर मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और A, यानी 2 O और 1 A मिलके स्वर की संख्या 3 है। तो इसका मतलब व्यंजन की संख्या देखा जाए तो कितनी होगी, 6। लेकिन अब ये कह रहा है कि उसमें व्यंजनों के प्रतिशत से, ध्यान देना, स्वरों की संख्या का प्रतिशत। तो पहले हम स्वरों की संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, यानी स्वर की संख्या का आपको क्या निकालना है, संख्या का प्रतिशत। तो स्वर की संख्या का प्रतिशत कैसे निकलेगा, स्वर की संख्या है कितनी, 3 है। अब पूरे कितने आपके अब जो है यहाँ पे पूरे टोटल जो अक्षर है उसकी संख्या नहीं, यानी 9 में 3 है, तो 9 में 3 है तो 100 में कितना होगा, यानी 1/3 काटिएगा तो होगा, और 100/3 का मतलब 33.33% आपका आएगा। भाई 9 में 3 ही स्वर है ना, जब 9 में 3 है तो 100 में कितना होगा। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग व्यंजनों का प्रतिशत, क्योंकि देखिए आगे कह रहा है कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत उनके व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना कम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यंजनों की संख्या का क्या निकालेंगे, प्रतिशत। तो अब व्यंजन की संख्या कितनी है, 6। 9 में कितनी है भाई, 6। टोटल 9 अक्षर है, उसमें व्यंजन की संख्या 6 है, तो 100 में कितना होगी, यहाँ प्रतिशत निकलेगा तो 2/3 आएगा, और 2/3 गुणे 100 करिएगा तो आपका 66.66% आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि भाई जो स्वर का जो प्रतिशत है वो व्यंजन के प्रतिशत से कितना कम है, तो कम करिएगा, कम निकालिएगा, पहले तो कम निकालिए, तो कम करिएगा तो 66.66 में से प्रतिशत में से आप 33.33% घटाइएगा तो आएगा क्या, 33.33%। ठीक है, तो ये देखा जाए। अब जैसे कोई चीज़ है, अब इतना आ गया, लेकिन कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, कम का प्रतिशत बताना है, तो कम कितना है भाई, 33.33% कम है। किसके सापेक्ष भाई, किसके सापेक्ष, तो पहले देखिए व्यंजन, ये नहीं कह रहा कि अब कह रहा है कि उसमें व्यंजनों के प्रतिशत से, यानी सापेक्ष कौन है यहाँ पे, व्यंजन, व्यंजन के सापेक्ष स्वर बताना है, यानी व्यंजन के सापेक्ष स्वरों का प्रतिशत कितना कम है। तो कम तो है 33.33%, लेकिन स्वर के सापेक्ष, यानी स्वर क्या है, स्वर का प्रतिशत क्या है, 66.66%, इंटू क्या कर देंगे 100। जैसे ही काटिएगा 33.33% को 66.33% से तो 2 बार में कटेगा, और 2 का जैसे यहाँ पे करिएगा तो 50, यानी यहाँ पे 50% का मामला है। कितने प्रतिशत का कमी हो रही है, यानी जो स्वर का प्रतिशत है वो व्यंजन के प्रतिशत से आपका कितना कम है, तो वो आपका जो है 50% कम है। वैसे भी देखा जाए तो डायरेक्ट है भाई, ऐसे गिनती के सापेक्ष, आप जैसे कोई चीज़ 6 थी, ये 6 है, ये 3 है, तो इनमें जो कमी देखा जा रहा है 6 से 3,
तो वो आपका जो है, लेकिन इसके सापेक्ष ही देखिएगा, आप ऐसे ही बताइएगा। तो ये लगाने का बेसिक तरीका मैंने बताया, बाकी तरीका आप कोई भी लगा सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों के भी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।